नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ रिलेटेड डाटा के बारे में कि रिलेटेड डाटा आप लोग कैसे गेट करें। रिलेटेड डाटा का मतलब यही होता है कि जैसे कि एक टीचर है, अगर आप लोग टोटल टीचर्स को गेट कर रहे हैं और एक सिंगल टीचर को भी आप लोग गेट कर रहे हैं, तो टीचर से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज वो पढ़ाता है उससे रिलेटेड भी आप लोग जो है डाटा गेट कर सकते हैं। यानी टीचर से रिलेटेड कोर्सेज अगर आप लोगों को गेट करने हैं तो वो होता है रिलेटेड डाटा। वैसे वैसे ही अगर हम लोग एक रूम की एंट्रीज देखते हैं, रूम के अंदर आईडी आता है, रूम नंबर आता है, लेकिन रूम का टाइप जो है वो एक अलग टेबल में सेव होता है। ठीक है, रूम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक अलग टेबल में सेव होता है। तो हम लोगों को अगर टाइप्स भी निकालने हैं रूम्स के और रूम की फैसिलिटीज़ भी निकालनी है तो हम लोग कैसे गेट करेंगे, वो होता है रिलेटेड डाटा। तो अगर हम रूम से रिलेटेड डाटा गेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग उनके बीच में जो भी मैपिंग हुई है उसको हम लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि रूम की एक टेबल है अलग से, टाइप ऑफ रूम जो है वो एक अलग से टेबल है, और फैसिलिटीज़ की जो टेबल है वो एक अलग से टेबल है, जिसमें रूम के अंदर आप लोगों के पास है आईडी, रूम नंबर, मैक्सिमम अडल्ट कितने आ सकते हैं रूम के अंदर, मैक्सिमम चाइल्ड कितने हैं, टाइप ऑफ रूम्स में आता है आईडी और टाइटल, और फैसिलिटीज़ में भी आईडी और टाइटल है। तो रूम और टाइप ऑफ रूम के बीच में तो एक 1 by 1 का ही मैपिंग बनती है कि एक टाइप ऑफ रूम जो है वो एक ही होगा, एसी होगा, नॉन एसी होगा, वगैरह वगैरह। तो एक ही सिंगल बाई 1 by 1 की ही मैपिंग बनती है, 1 to 1 मैपिंग। लेकिन एक रूम के अंदर मल्टीपल फैसिलिटीज़ जो हो सकती हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि मैनी टू मैनी मैपिंग जो है इन बिटवीन बनती है कि एक फैसिलिटी जो है वो मल्टीपल रूम्स के लिए भी अप्लाई हो सकती है कि यही फैसिलिटी लॉन्ड्री जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो मैनी टू मैनी का बनता है। जब मैनी टू मैनी की बात आ जाती है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं एक अदर टेबल के अंदर। तो वो जो अदर टेबल है वो बन गई हमारी रूम फैसिलिटी। ठीक है, इसमें आता है हमारे पास दो टेबल से मिलकर बनी है, तो रूम आईडी आ जाएगी, फैसिलिटी आईडी आ जाएगी, और इसकी भी एक आईडी आ जाएगी। अब आप लोगों को अगर रूम्स को ही गेट करना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, कंटेक्स्ट का यूज़ करेंगे, रूम्स डॉट टू लिस्ट करेंगे, तो जिसमें सारे के सारे रूम के डाटा आप लोगों के पास आ जाएंगे, आईडी, रूम नंबर, मैक्सिमम अडल्ट और मैक्सिमम चाइल्ड। लेकिन अगर आप लोगों को रूम के साथ साथ टाइप ऑफ रूम भी गेट करने हैं तो आप लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट रूम आप लोग लिखेंगे, रूम्स डॉट इंक्लूड करेंगे आप लोग, क्योंकि उसकी मैपिंग उसके साथ है, 1 to 1 की मैपिंग उसके साथ है। तो आप लोग क्या करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट रूम्स डॉट इंक्लूड करेंगे उसको, किसको, टाइप ऑफ रूम्स को। तो इंक्लूड लिखें यहाँ पर, और यहाँ पर एक लैम्डा एक्सप्रेशन बनाएं, एक्स डॉट, उसका नाम लिखें टाइप ऑफ रूम। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा कि रूम के अंदर इसकी एक एंट्री है, तो इसीलिए मैंने इसको टाइप ऑफ रूम को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। आगे आप लोग टू लिस्ट लगा सकते हैं कि रूम से रिलेटेड टाइप ऑफ रूम जो है वो कितने डाटा हम लोग गेट कर सकते हैं, या आप लोग फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट भी इस्तेमाल में ले सकते हैं टू लिस्ट की जगह, वेयर कोज लगा कर के एक सिंगल रूम के अंदर उसका टाइप क्या है, तो उसके वाइज आप अगर आप लोगों को डिटेल निकालनी हो तो वो आप लोग कर सकते हैं, डॉट वेयर लगा कर, डॉट टू लिस्ट लगा, डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट लगा कर। ठीक है, तो ये क्वेरी भी बनती है आप लोगों की। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, रूम के साथ साथ टाइप ऑफ रूम भी निकालना है और साथ साथ फैसिलिटीज़ भी निकालनी है। तो तीन टेबलों के बीच में रिलेशनशिप आ जाती है, रिलेटेड डाटा आ जाते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, कंटेक्स्ट डॉट रूम्स डॉट इंक्लूड, टाइप ऑफ रूम को आप लोगों को इंक्लूड करना है, तो एक्स डॉट टाइप ऑफ रूम लिखें। ठीक है, सिंपल सी बात है, टाइप ऑफ रूम लिखें। अब आप लोगों को फैसिलिटीज़ भी निकालनी है, लेकिन फैसिलिटीज़ में देखिए हम लोगों की मैपिंग जो वो डायरेक्ट नहीं है, हमारी मैपिंग जो है वो मिडिल टेबल से होकर गुजरती है। तो हम लोग को लिखेंगे इंक्लूड, पहले मिडिल टेबल को आप लोग इंक्लूड करेंगे वाया नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो नेविगेशन प्रॉपर्टी का आप लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करना है, वाई डॉट रूम फैसिलिटी। आप लोगों ने इसकी जो मिडिल टेबल की जो या आप लोग कह सकते हैं फैसिलिटीज़, इसका जो मैपिंग है जो रूम टेबल के अंदर आएगी कि ए रूम हैव मल्टीपल फैसिलिटीज़, तो सो फैसिलिटीज़ जो है वो एक यहाँ पर वाई डॉट फैसिलिटीज़ जो है वो एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है। अब आप लोग लिखें कि हम लोगों ने मिडल टेबल को तो एक्सेस कर लिया है, डॉट देन इंक्लूड फैसिलिटीज़ पर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसा बना, डॉट इंक्लूड किया फैसिलिटीज़ को यानी मिडल टेबल को, फिर देन इंक्लूड किया आप लोगों ने फैसिलिटी को। तो इस प्रकार आप लोग फैसिलिटी की आईडी भी उठा सकते हैं और टाइटल भी उठा सकते हैं, और वेयर कोस लगाकर आप लोग ये दिखा सकते हैं कि हमने सिर्फ उसी रूम की डिटेल चाहिए जिसकी आईडी ये है। तो फर्स्ट टू डिफॉल्ट करके आप लोग गेट कर सकते हैं उस डाटा को।
तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि रिलेटेड डाटा को हम लोग कैसे गेट करके इंक्लूड करके देन इंक्लूड करके, ये देन इंक्लूड और इंक्लूड का मैटर होता है EF कोर के अंदर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर, ताकि आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकें, क्वेरीज को आप लोग समझ सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए हम लोग आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट दिखाते हैं। ये रूम की टेबल आप लोगों के पास है, रूम टाइटल है, मैक्सिमम अडल्ट है, मैक्सिमम चाइल्ड है, रूम फेयर है। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ रूम जो है वो एक सिंगल आप लोगों के पास है, ठीक है। और ये रूम फैसिलिटीज़ टेबल आप लोगों के पास है, जो मिडिल टेबल आप लोगों की बात करते हैं अगर हम लोग रूम फैसिलिटीज़ की, ठीक है। और ये रूम टाइप आप लोगों की टेबल है, ठीक है। तो रूम के अंदर देखिए आप लोग फैसिलिटीज़ नाम से लास्ट में नेविगेशन प्रॉपर्टी भी आप लोगों की ऐड है, जो कि इनिशियलाइज है न्यू लिस्ट रूम फैसिलिटीज़। और ये टाइप ऑफ रूम भी आप लोगों के पास है, ठीक है, जिसकी आईडी जो है वो बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप लोगों को समझ आने की बात नहीं है, क्योंकि मैं पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन इसे रिलेटेड डाटा कहते हैं, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे गेट करनी है। जैसे आप लोगों को डिटेल गेट करनी है रूम्स की, अगर आप लोगों को डिटेल गेट करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, रूम टाइप्स कंट्रोलर नहीं जाएंगे, हम लोग रूम्स कंट्रोलर में जाते हैं और उसके बाद में हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं रूम्स कंट्रोलर में डिटेल, रूम की डिटेल के साथ साथ कैसे गेट कर रखा है। ये देखिए डिटेल सेक्शन है, कंटेक्स्ट डॉट रूम्स डॉट इंक्लूड किया टाइप ऑफ रूम को पहले, फिर इंक्लूड किया फैसिलिटीज़ को, फैसिलिटीज़ ये यहाँ पर नेविगेशन की है वो बताया था मैंने, देन इंक्लूड किया फैसिलिटी टेबल को, और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट किया, लेकिन आईडी यहाँ पर नहीं है, सो वेयर लगाकर आप लोग आईडी कर सकते हैं, x.id इक्वल्स टू ID। ओके, सो ये जो है वो हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग रिलेटेड डाटा गेट करना कहते हैं, कि एक टेबल से हम लोग कैसे नेविगेट करते हैं दूसरी टेबल्स की ओर। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और कर्ड ऑपरेशन के बारे में जितना भी आप लोग समझें उतना आप लोगों के लिए कम है, और बहुत सारी क्वेरीज़ हैं SQL के अंदर जो आप लोगों को बतानी भी है। तो मैं आप लोगों को लगातार जो है वो ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा जिससे आप लोगों को मदद मिल सके। देखिए यहाँ पर टू लिस्ट है, मतलब रूम्स की डिटेल ही हम लोगों ने निकाल रखी है। रूम्स के अलावा हम लोगों ने टाइप ऑफ रूम्स की डिटेल नहीं निकाली, और उसके बाद फैसिलिटीज़ की डिटेल भी नहीं निकाली। लेकिन डिटेल्स जो एक्शन मेथड है उसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है टाइप ऑफ रूम्स को, इंक्लूड किया है फैसिलिटीज़ को, इंक्लूड किया है फैसिलिटीज़ की जो टेबल है। अब हम लोग आप लोगों को इसमें लाइव एग्जांपल इसका दिखा देते हैं कि अगर हम लोग रूम्स की डिटेल, एक सिंगल रूम की डिटेल निकालते हैं तो उसमें फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं आप लोगों की, और टाइप ऑफ रूम किस प्रकार का रूम है वो भी आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि हर एक प्रकार की वेब एप्लीकेशन के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। मेरी जितनी मदद आप लोगों को मिल सकेगी उतना मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा बताने की। ये एडिट सेक्शन है, और जस्ट इसके पहले वाला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और डिटेल सेक्शन पे चलते हैं। डिटेल सेक्शन देखिए नॉन AC रूम भी आप लोगों का टाइप ऑफ रूम है, और फैसिलिटीज़ में आप लोगों की लॉन्ड्री है, रूम क्लीनिंग है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।